बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब एक खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। इस चक्रवात को मोन्था नाम दिया गया है। बता दें कि मोन्था रविवार देर रात आंध्र के काकीनाडा से लगभग 830 किलोमीटर और उड़ीसा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर था। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ये मंगलवार देर रात 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के साथ तटीय राज्यों खासकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों की 30 अक्टूबर तक की छुट्टी कर दी गई है। विशाखापत्तनम, विजयनगरम, अनकापल्ली, काकीनाडा, पश्चिम गोदावरी सहित कई जिलों में इस तूफान के मद्देनजर खासी तैयारियां की गई हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने भी इसके लिए कई तैयारियां की हुई हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तटीय इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि मोन्था की वजह से 27 से 30 अक्टूबर के बीच आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और ओडिशा के तट पर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इस तूफान का असर दिल्ली, यूपी और बिहार में भी देखने को मिल सकता है। भारतीय तटरक्षक बल ने इस खतरनाक तूफान के मद्देनजर कई तैयारियां की हुई हैं। इसे लेकर भारतीय तटरक्षक बल की ओर से जानकारी भी दी गई। भारतीय तटरक्षक ने साइक्लोन मोन्था को लेकर काफ़ी तैयारी की है। हमारी एसओपी के हिसाब से हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं। हमारे तकरीबन 15 से 16 जहाज और 3 से 4 एयरक्राफ्ट पिछले 4 दिनों में हर रोज़ डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि फ़िशिंग बोट्स, जो कि हमारा प्राइमरी कंसर्न है, उनको सेफली हार्बर में लेके आएँ। वेदर वार्निंग्स और अलर्ट्स उन तक पहुंच सकें ताकि समुद्र में कोई भी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं हो। जो लोकल लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको किस प्रकार से अवेयर किया जा रहा है, क्या क्या अवेयरनेस मेजर्स वहाँ पर अपनाए जा रहे हैं? जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको जानकारी आईएमडी के द्वारा, एमएचए के द्वारा तथा एनडीएमए के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा हमारे जितने भी कोस्ट गार्ड के स्टेशंस हैं वो भी उनकी डिज़ास्टर रिलीफ टीम के द्वारा ये सारी जानकारी कोस्टल पॉपुलेशन तक पहुंचा रहे हैं। जो कि लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं उनको एवैक्यूएट करा दिया गया है जहां पर इस साइक्लोन का इम्पैक्ट होने वाला है। इसके अलावा जहां पर काकीनाडा, जो कि मछलीपट्टनम और कलिंगा के पट्टनम के बीच में 28 को अक्टूबर को इवनिंग और नाइट में जहां पे इसका लैंडफॉल होने वाला है, वहां से काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है ताकि जान और माल की हानि ना हो। साइक्लोन जो भारतीय तट की तरफ बढ़ रहा है, इसकी गति में और अभी इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है पिछले 1-2 दिनों में? और जिस प्रकार से कल लैंडफॉल होने वाला है, कितनी तेज़ी से ये भारतीय तट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये जो सिस्टम था पूरा वो 21 तारीख को अंडमान सी में डेवलप हुआ था और तब ये लो प्रेशर था। धीरे धीरे ये डिप्रेशन में बदला और 2 दिन से ये डीप डिप्रेशन था। आज सुबह 5:30 बजे के करीब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसको नाम दिया गया है, मोन्था में कन्वर्ट हो गया है। ये अभी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी गति तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और इसके फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना है, जो कि कल सुबह तक ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और लैंडफॉल जो है ये काकीनाडा के समीप कहीं पर 28 की इवनिंग या नाइट में होने की संभावना है। सर, पोस्ट लैंडफॉल कुछ डैमेज कंट्रोल मेजर्स भी क्या हमने लिए हैं? हमारे एसओपी के हिसाब से हमने तकरीबन 40 डिज़ास्टर रिलीफ टीमें, जिसमें कम से कम 300 कोस्ट गार्ड पर्सनल तैनात हैं, जिनके पास रबर की डिंगीज़ हैं, बोट्स हैं, उनके पास फर्स्ट एड मेडिकल किट्स हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो कि जैसे ही ये लैंडफॉल होगा उनको तैनात कर दिया जाएगा। जो कि सारे कोस्ट गार्ड स्टेशन राइट फ्रॉम पारादीप से लेके नीचे चेन्नई तक हर किसी कोस्ट गार्ड स्टेशन में ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज़ हमारे हार्बर में स्टैंड बाय हैं, जैसे ही लैंडफॉल होगा ये जहाज़ इस एरिया में आएंगे और पूरा स्कैन करेंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट भी रहेंगे और अगर कोई भी मर्चेंट वेसल या फिशिंग बोट डिस्ट्रेस में होगा तो उसको रिलीफ दिया जाएगा।